of you. Today we will learn how to find square root through repeated subtraction and also by the method of prime factorization. Okay. So first of all we have to know what is a square root. Okay. So आपको पता है 4 स्क्वायर को हम 4 into 4 लिख सकते हैं जो कि होता है 16. ओके तो अब अगर हम इसे रिवर्स में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 16 का रूट स्क्वायर रूट 4 होगा. कैसे? तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है. किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके अब स्क्वायर रूट होता क्या है. स्क्वायर रूट में हमेशा पेयरिंग की जाती है उसके फैक्टर्स की. जो भी नंबर है जैसे कि 16 है तो उसके फैक्टर्स होंगे 4 into 4. ठीक है तो जो सिमिलर फैक्टर का जो पेयर बनेगा उसमें से सिंगल हम बाहर लिख लेंगे जो कि उसका रूट हो जाएगा. ओके सिमिलरली 49 को हम 7 into 7 लिख सकते हैं. ठीक है तो रूट ऑफ 49 विल बी रूट ऑफ 7 into 7 इज इक्वल टू 7. ओके 64 को हम 8 into 8 लिख सकते हैं तो इसका मतलब 64 का रूट 8 हुआ. ओके स्क्वायर रूट समझ में आया. नाउ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है. सबसे पहले लेट अस टेक सपोज 25. ओके वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ 25. तो हमें रूट ऑफ 25 निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 25 माइनस 1. सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ वी गेट 24. ओके नाउ इन दिस स्टेप हमें 24 में से 3 माइनस करना है. 24 माइनस 3 वी गेट 21. कैसे क्या पैटर्न चल रहा है. हम जो भी नंबर ऑब्टेन हुआ उसमें से अगला ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके पहले हमने 1 माइनस किया फिर 3 देन वी विल सब्ट्रैक्ट 5 देन 7 देन 9 एंड कंटिन्यूअसली. ओके सो नेक्स्ट स्टेप विल बी अब हम 21 में से 5 माइनस करेंगे. तो 21 माइनस 5 विल बी 16. ओके अब नेक्स्ट स्टेप में हम 16 में से 7 माइनस करेंगे. वी गेट 9 here. नाउ इन फिफ्थ स्टेप वी विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 9. 9 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 1 3 5 7 9. ओके नाउ वी गेट 0. जब हमें 0 मिल जाए तो हमारा प्रोसीजर वहां पर खत्म हो जाता है. ओके और अगर यहाँ पर आगे माइनस में चला जाए प्रोसीजर तो इसका मतलब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके बट अगर हमें किसी स्टेप में वहां 0 मिल गया है तो यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है. और उसका रूट क्या होगा जितने स्टेप्स में हमें 0 मिला है. यहाँ पर हमें जैसे 5 स्टेप्स में 0 मिला है तो यानी कि 25 का रूट जो होगा वो 5 हो जाएगा. ओके सो रूट ऑफ 25 विल बी 5. ओके तो 5 स्टेप में मिला है तो इसीलिए 25 का रूट जो है वो 5 हो जाएगा. ओके now we will start we will find square root through prime factorization method. okay सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है तो हमने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि 225 जब हम 3 से डिवाइड करते हैं सो 225 का हम सबसे छोटा फैक्टर देखेंगे. ओके 2 से हम देखेंगे 225 डिवाइड नहीं हो रहा तो वी विल मूव टू 3 से देखा तो 75 पर 225 डिवाइड हो रहा था. ओके प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी करते थे. ओके सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज 225. देन 3 से ही ये 25 पर जाएगा. देन 5 into 5. ओके दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. ओके नाउ हम लिख सकते हैं 225 is equal to 3 into 3 into 5 into 5. ओके 225 को ऐसे लिख सकते हैं. तो जब हम 225 का रूट निकालेंगे तो हम रूट ऐसे लिखते हैं. ओके अब हम पेयरिंग करेंगे.
3 and 3 की पेयरिंग की सेम नंबर की पेयरिंग होगी, 5 and 5 नंबर की पेयरिंग होगी. ओके, सो एक 3 मल्टीप्लाइड बाय एक 5. ओके, इट विल बी 15. तो हमें पता चला 225 का रूट क्या हुआ, 15. ओके, कैसे किया, हमें पेयर्स में प्राइम नंबर जो है, जो सेम आ रहे हैं पेयर्स में है, उन्हें हमें लिख देना है और वही मल्टीप्लाई करके जो है हमारे पास आंसर मिल जाएगा. ओके, अब ऐसे ही हम 729 का देखते हैं. 729 को हमने देखा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से चेक करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 243 इज इक्वल टू 729. सिमिलरली 3 से ही 81 पर जाएगा, फिर 3 से 27 पर जाएगा, फिर 3 से 9 पर, देन 3 into 3. ओके, सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729. ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं that root of 729 is equal to root of 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 3. तो कितने पेयर्स बने, 1 2 and 3. 3 पेयर्स बने और 3 3 के बने. तो इसमें से एक 3 हम बाहर लिखेंगे, फिर इसमें से एक 3 हम बाहर लिखेंगे और फिर इसमें से एक 3. तो ये क्या बना, 27. तो हमें पता चला 729 का रूट क्या होता है, 27. सिमिलरली आपके सामने 7744 एक नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की है. ओके, अब आपको इसकी पेयरिंग करनी है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कैसे, आप 2 and 2 की पेयरिंग करो, फिर 2 and 2 की पेयरिंग होगी, देन 2 and 2 की, एंड देन 11 and 11 की पेयरिंग होगी. ओके, तो आप निकाल सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप ट्राई करना. ओके, अब हम चेक करेंगे. अब ये तो थे परफेक्ट स्क्वायर्स जिनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की. अब कोई ऐसा नंबर चेक करते हैं जो प्राइम फैक्टर जिसके पेयरिंग में ना हो रहे हो. ओके, सपोज वी हैव अ नंबर 90. जब हम 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हुआ, सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है 45 पर, देन 3 से जाएगा 15 पर, देन 3 into 5. ओके, सो यहाँ पर एंड हो जाते हैं हमारे प्राइम फैक्टर 90 के. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखो 90 इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 5. अब देखो 3 and 3 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन 5 के साथ भी कोई पेयर नहीं है और 2 के साथ भी कोई पेयर नहीं है बनाने वाला. तो यानी कि 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, क्योंकि 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबकी पेयरिंग नहीं हुई. ओके, अब अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, जो कि इस पर बेस्ड होंगे. So our question is, we have to find the smallest number which should be multiplied to 2352 to obtain a perfect square. हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है जब हमें नंबर दिया हुआ है 2352. तो इसमें से ऐसा क्या हम और मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. वो हमने कैसे देखा, जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमें मिला 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. ओके, तो हमने देखा 2 into 2 का पेयर बन गया, 2 into 2 का पेयर बन गया, 3 का कोई पेयर नहीं बना, 7 का भी पेयर बन गया. तो हमने देखा सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर बचा है जिसका कोई पेयर नहीं है. तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या हम ऐसा मल्टीप्लाई करें 2352 में जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. और इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनने में क्या कमी रहेगी, सिर्फ एक 3 की, है ना. अगर हम इसमें एक 3 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम इसमें एक 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयर बन जाएगा ना, है ना. तो यानी कि हमें इसमें एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी पेयरिंग हो जाए. तो वो फिर हमें उस चीज का स्क्वायर रूट भी निकालना है. फिर वो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 2 into 2 into 3 into 7. Okay, this will become 84. Okay, so 84 will be the
perfect square we obtained after multiplying 3, the smallest number is 3 to 2352 से हमने मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता मल्टीप्लाई टू की बजाय क्या डिवाइड किया जाए, ओके, डिवाइडेड फ्रॉम. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, मान लो सेकेंड क्वेश्चन इज डिवाइडेड फ्रॉम, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2352 से ऐसा क्या डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा क्या डिवाइड कर दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ओके, तो हमने तो देखा कि 2 इंटू 2 पेयरिंग हो गई, 7 इंटू 7 की भी पेयरिंग होगी, लेकिन 3 बचा था. तो क्या हम, अब उन्होंने डिवाइड करने का बोला है, तो हम अगर इस 3 को डिवाइड कर दें, यानी कि इस 3 को हटा दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड करके ये 1 हो जाएगा. तो अगर हम इसे हटा दें, यानी कि 3 से डिवाइड कर दें, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ठीक है, तो यानी कि 2352 को हमें 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, 3 से डिवाइड करना है ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो फिर क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक 2 हम लेंगे यहां से, एक 2 हम लेंगे इस पेयर से, और एक 7 हम लेंगे इस पेयर से. तो ये 7 to 4 ये हमारे पास आ जाएगा 28. तो हमने देखा कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ भी एक ऐसा फैक्टर जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही है उसको हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है एज पर द क्वेश्चन. ओके, now the third question is, an officer wants to arrange 2025 cadets in the form of a square. Okay, we have to find number of rows and number of columns. Okay, ये आपकी बुक्स का ही क्वेश्चन है. तो अब देखो, एक ऑफिसर है, उसे 2025 कैडेट्स को, कैडेट्स मतलब जो ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको मिलिट्री ऑफिसर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो होते हैं कैडेट्स. तो 2025 कैडेट्स को एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है, ऐसे एक स्क्वायर होगा. ओके, तो ये होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होंगी नंबर ऑफ रोज. हम देखेंगे. अब देखो कि एक स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे कि ऐसे स्टूडेंट्स को, वो कैडेट्स को अरेंज करना है. ओके, तो अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बतानी है. अब हमें पता है स्क्वायर में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. तो सबसे पहले हमें इस केस में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ओके, तो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ओके, सबसे पहले हमने देखा क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं, ये 2 से नहीं जाता बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर. 3 से देखते हैं, 18 जाएगा, देन 2 एंड 5. यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो हम ट्राई करते हैं. 3 से ये जाएगा, 3 6 जा 18, देन 2 3 7 जा 21 एंड देन 1 5. ओके, 675. अब हम दोबारा 3 से ही चेक करें क्योंकि 2 से तो नहीं जाएगा. 3 से चेक किया, 3 2 देन अगेन 2 5. तो 3 से अगेन ये 225 पे गया. उसके बाद 3 से गया ये 75 पर, देन 3 इंटू 25, देन 5 इंटू 5. तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए. प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ओके, तो हम जब इनकी पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमने तो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग होगी. 3 और 3 की पेयरिंग, 3 और 3 की, एंड देन 5 एंड 5 की पेयरिंग. तो रूट ऑफ 2025 क्या हुआ, एक एक पेयर लिखेंगे ना, पेयर में से एक एक नंबर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, 3 हमने एक 3 यहां से लिया, एक 3 यहां से और एक 5 यहां से. तो ये क्या बना, 9 to 5 45. तो हमने देखा इसका रूट आया 45, यानी कि उस स्क्वायर में 45 ही नंबर ऑफ रोज होंगी और 45 ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. तो 45 एंड 45 ऐसे भी और ऐसे भी. ओके, जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो भी हम इसी चीज का यूज करते हैं, साइड इंटू साइड. और जब हमें एरिया गिवन हो और हमें
साइड निकालनी हो तो हम रूट निकालते हैं, सिमिलर प्रोसीजर है। ओके, बस यहाँ पर हमें उसने नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा था। ओके, so our next question is we have to find the smallest square number that is divisible by 6, 9, 15 each। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 6, 9, 15 तीनों से ही डिविजिबल हो, मतलब ये तीनों मिलकर उसे डिवाइड कर सके अकेले अकेले भी, मतलब जो नंबर 6 से भी डिवाइड होता हो, 9 से भी, 15 से भी, लेकिन वो नंबर जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, सो इस चीज के लिए हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम लेना हमने पहले भी सीखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3, देन 9 एंड 15, देन वी विल ट्राई 3, 1, 3 एंड 5। ओके, देन 3 से जाएगा 1, 1 एंड 5, एंड देन 5, 1, 1, 1। तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया। अब हम लिख लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आया, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमने देखा कि 3 और 3 जो है, 3 और 3 जो है वो पेयर में है। ओके, लेकिन 2 और 5 पेयर में नहीं है। तो जब ये नंबर डिवाइड करेगा 6, 9 और 15, ये 6, 9 और 15 इस नंबर को डिवाइड करेंगे, लेकिन ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से, ताकि पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम इसे पहले एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 तो हमारे पास है ही। ओके, देन 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, तो यही वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास आया है। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, ऐसा स्क्वायर नंबर जो कि 6, 9 और 15 तीनों से डिवाइड होता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इंटू 25, this will give us 100 into 9, 900। okay, so 900 is the answer। okay, ठीक है, थैंक यू। आप और ऐसे क्वेश्चंस अपने बुक से ट्राई करना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।